हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहले आपको बताया जा चुका है कि मंडे टू सैटरडे हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और संडे के दिन पीएसआईआर के किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन के आंसर पर चर्चा, यानी ऑप्शनल पर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के किसी टॉपिक या किसी क्वेश्चन के आंसर पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है और जिस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें इस बार भी पूछी जा सकती हैं, तो ये टीचर का अनुमान होता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन 2017-18 के डिस्कस करता हूँ। तो कल इसका टर्न आएगा, कल हम पॉलिटिकल थियरी पर बात करेंगे। लेकिन बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो नई दिल्ली में, यानी यहीं आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशियरी यानी अधीनस्थ अदालतों पर संपन्न होने वाली राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा करेंगे। इसमें अधीनस्थ अदालतों पर क्या टिप्पणी किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब ने, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। खैर, आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने बताया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशियरी यानी अधीनस्थ अदालतों पर संपन्न होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक तो नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन, इनागरल था, यानी इसको पहली बार किया गया था। तो नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन भाषण में ये कहा कि भाई, पहली बात तो ये कॉलोनियल माइंडसेट जो 75 साल पहले इस्तेमाल होता था उसको बदले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय ये अधीनस्थ अदालत है। मुझे अधीनस्थ शब्द से एकदम घोर आपत्ति है। जैसा उन्होंने कहा, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ कि भाई, अधीनस्थ अदालत क्यों कहा जाता है जब यहाँ से जस्टिस शुरू होता है। और साथ ही उन्होंने दो और बातें भी कहीं। एक तो उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की तारीफ किया जो 1 जुलाई से प्रभावी हुआ है, नया कानून है। यानी उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि कॉलोनियल माइंडसेट यानी जो औपनिवेशिक मानसिकता, उसको दफन किए जाने की ज़रूरत है। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की तारीफ करते हुए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अत्याचार हैं, जो जुर्म हैं, जो अपराध हैं, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई, अब कानूनों को और सख्त बनाने की ज़रूरत है, जिस पर हम काम करना शुरू भी कर दिए हैं। DY चंद्रचूड़ साहब ने ज़्यादा फोकस सबॉर्डिनेट जुडिशरी और आम लोगों के बीच पहले कॉन्टैक्ट को लेकर के किया कि उन्होंने कहा कि अधीनस्थ अदालतों में लोग पहली बार संपर्क में आते हैं, यानी आम जन और निचली अदालतें, अधीनस्थ अदालतें जस्टिस न्याय के लिए पहला संपर्क सूत्र हैं, जिससे जहां से न्याय शुरू होता है और इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरे शब्दों में, अधीनस्थ अदालतों से जिनको न्याय मिलता है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। इसलिए अधीनस्थ अदालतों के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। इस तरह से अधीनस्थ अदालतों को उन्होंने तारीफ किया। बहरहाल, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की रोकथाम पर ज़्यादा जोर दिया नरेंद्र मोदी साहब ने और 3 शब्दों का भी प्रयोग किया। अधीनस्थ अदालतें जस्टिस की एपिटोम है, उसकी वो सब एक प्रकार से संकेतक हैं या सिंबल हैं, आप कह सकते हैं। माने वहाँ न्याय दिया जाता है। इसके साथ साथ लोगों के, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की तारीफ करते हुए कहा इसमें लोगों को दंडित नहीं करने, बल्कि लोगों की इज्जत बचाने, लोगों की गरिमा को बचाने, लोगों की मर्यादा को बचाने का प्रयास किया गया है। इसलिए दूसरा शब्द जो इन्होंने एम्फेसाइज किया जस्टिस के साथ साथ वो डिग्निटी था। और एक तीसरा शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया इसके साथ साथ जस्टिस और डिग्निटी के साथ प्रोटेक्शन का, यानी जो आधुनिक न्याय संहिता जिसको 1 जुलाई से लागू किया गया है, इसका उद्देश्य आम लोगों के हितों की रक्षा करना है, न कि उन्हें परेशान करना है, उन्हें प्रताड़ित करना है मानसिक रूप से, जिससे वो थक हार जाएं, न्याय पाने को उम्मीद ही छोड़ दें। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इन 3 शब्दों को एम्फेसाइज किया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता का उद्देश्य उन्होंने बताया, महिलाओं के प्रति होने वाले दुराचार या अत्याचार को रोकना या अपराध को रोकना होना चाहिए। उनका कहना है कि इस पर सरकार काम कर रही है।
इसकी शुरुआत 2009 में ही हो गई थी, यानी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उसका भी उन्होंने जिक्र किया। यानी सरकारें इस पर काम करती रही हैं और इनकी सरकार भी काम कर रही है, जैसा इन्होंने कहा। DY चंद्रचूड़ साहब ने अधीनस्थ अदालतों की तारीफ किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक इसी से रिलेटेड था। धन्यवाद।